नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर सर सिडनी बुलार्ड ने किया था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस दौरान उन्हें हिमालय पे काम करने का मौका मिला और उन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने किन किन नदियों को आधार बनाया और हिमालय का विभाजन किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप हेडिंग दे देंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय। नदियों के आधार पे हिमालय को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसमें लिखेंगे आप कि पंजाब या कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा पॉइंट, पंजाब या कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। पंजाब या कश्मीर हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तथा आंशिक रूप से पंजाब में भी फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 है। पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 है। उसके बाद पंजाब हिमालय के अंतर्गत अन्य चोटियों में नंगा पर्वत, गसेर बरम, मसेर बरम इत्यादि प्रमुख है। अगला पॉइंट, पंजाब हिमालय के अंतर्गत सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। अगला पॉइंट, पंजाब हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले घास के मैदान में रूपसू, देवसाई, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग प्रमुख है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने नदियों के आधार पे हिमालय का एक भाग देखा। अब हम लोग देखेंगे कुमायूं हिमालय। लेकिन पंजाब हिमालय को खत्म करने से पहले एक बात मैं ये बताऊंगा, एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिसके बाद आप कभी नदियों के आधार पे विभाजन को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है पसीस। पसीस यानी प से पंजाब, सी से सिंधु और स से सतलज। तो पसीस हो गया पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। अब हेडिंग दे देंगे आप कुमायूं हिमालय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुमायूं हिमालय, आप लिखें कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, देख रहे हैं आप, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। अच्छा लिखिए, इसका मुख्य विस्तार उत्तराखंड राज्य में है। अगला पॉइंट, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। देख रहे हैं यहाँ पे नंदा देवी लिखा हुआ है, सारा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं बोल के आपको बता दे रहा हूं। आगे है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत अन्य चोटियों में कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुछ इत्यादि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियर में गंगोत्री और यमुनोत्री प्रमुख हैं। हम लोग पढ़े हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री जो हिमनद है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में आता है। तो यहाँ पे हम लोग बृहद, मध्य और बाह्य हिमालय के आधार पे नहीं बल्कि नदियों के आधार पे हिमालय को बांट कर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत प्यार और बुग्याल नामक 2 घास के मैदान हैं जो पाए जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड में। क्लियर है? अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे पसीस बताया, वहीं पे इसी के लिए एक और मेरे पास जो कोड है वो है कुसका। कुसका, ठीक है। देखिए, कु से कुमायूं हिमालय, स से सतलज नदी और क से काली नदी। आप इसको याद रखेंगे। आगे है देखिए, अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, आप इसको हेडिंग दे देंगे और लिखेंगे नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है। क्लियर है दोस्तों? नेपाल हिमालय नाम से ही पता चल रहा है कि नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल में होगा। देखिए, इसके अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर में मिलान ग्लेशियर है, इसको हिंदी में हिमनद बोलते हैं, और नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे भी एक छोटा सा कोड रहेगा, आप इसको नेकाती, यहाँ पे आप लिख लेंगे नेकाती। देखिए,
नेकाती, नेकाती, ने से नेपाल हिमालय, का से काली नदी और ती से तीस्ता नदी। क्लियर है? आगे अब हम लोग देखेंगे असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, जिसे दिहांग भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको, दिहांग नदी। तो तीस्ता असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक है और यह 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। क्लियर है? लिखिए अगला पॉइंट में, लिखिए इसका विस्तार सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है? असम हिमालय के अंतर्गत सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। यह भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है तथा दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ पे केटू हो जाएगा, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी का भाग है। और अगर पूछेगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो कंचनजंगा, और ओवरऑल हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी तो केटू। आप इन बातों को मतलब साफ साफ अपने कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखिए, असम हिमालय के अंतर्गत अन्य चोटियों में नामचा बरवा प्रमुख है। यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार सिडनी बुराड महोदय ने नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा 4 पार्ट में किया था। कौन कौन नदी का उन्होंने इस्तेमाल आधार बनाया था? तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे यहां से एक प्रश्न ये भी बनेगा कि नदियों के आधार पर विभाजित हिमालय में सबसे छोटा कौन है? तो कुमायूं हिमालय। और सबसे बड़ा कौन है? तो नेपाल हिमालय। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे महत्वपूर्ण वीडियो का सीरीज आपको प्राप्त हो सके। और दूसरी बात कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट ऑफ द डे का हिस्सा नहीं है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में टारगेट ऑफ द डे का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे द्वारा जो टेलीग्राम ग्रुप संचालित किया जा रहा है, उसका नाम भी स्टडी विथ रजनीश ही है, और वहां प्रत्येक शाम में टारगेट ऑफ द डे का ही क्विज 8:30 बजे से कराया जाता है। आप उस क्विज में भी भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।